नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में और आपको बताएंगे कि उसमें टेक्निकल गलतियां कहां पर होती हैं। वास्तुशास्त्र की बहुत सारी चीज़ों को बिना जाने बूझे हम अपने घर में अप्लाई कर लेते हैं, जिस वजह से फ़ायदा तो होता नहीं बल्कि नुकसान हो जाता है। और वास्तुशास्त्र इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। कुछ बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वास्तुशास्त्र की। इन महत्वपूर्ण चीज़ों को आज समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। बुधवार को घर से निकलते समय हरी सौंफ खाकर निकलिए। अगर आप ऐसा करके घर से निकलें तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, आपका पूरा दिन बेहतर रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तुशास्त्र है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन है, कोई भी निर्माण है, उसकी शुभता क्या है, उसकी अशुभता क्या है, इसके बारे में जो जानकारी है वो वास्तुशास्त्र देता है। किसी निर्माण की वजह से होने वाली समस्याओं के कारण को बताता है और निवारण को भी बताता है कि कारण क्या है, निर्माण गलत कहां हुआ है, और अगर कोई चीज गलत बन गई है, निर्माण गलत हो गया है, तो उसका निवारण क्या है, उसका समाधान क्या है। ये जो वास्तुशास्त्र काम करता है ना, ये करता है भूमि के आधार पर, लैंड के आधार पर, दिशाओं के आधार पर और ऊर्जा के सिद्धांत के आधार पर कि एनर्जी का लेवल घर में कैसा है। इसमें भी 5 तत्वों को संतुलित करने का कार्य किया जाता है। पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को। और जब ये 5 तत्व संतुलित हो जाते हैं तब जिस घर में, जिस निर्माण में हम रहते हैं उसका हमें फायदा होता है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विद्या है, वर्तमान साइंस नहीं है, इसीलिए मान आधार पर समझना आवश्यक है। आप पुरानी चीजों को एज इट इज, वैसे के वैसे फॉलो नहीं कर सकते। आप इसको जब तक वर्तमान आधार पर नहीं समझेंगे आपको फायदा नहीं होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 77%। वृष राशि, कर्ज का लेन देन ना करें, संतान पक्ष से तनाव हो सकता है, यात्रा भी ना करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको, मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के प्रयोग में किन चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। वास्तुशास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए कि कुंडली में कौन सा खाना खराब है या कौन सा तत्व गड़बड़ है, और उसी तत्व को घर में ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जब कुंडली और वास्तु को मिलाकर चलेंगे तो परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। भूमि पर बने हुए मकान और फ्लैट जो कि जमीन के ऊपर बने हुए हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इनमें अंतर होता है। जो ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए मकान हैं और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पर बने हैं, जो जमीन के ऊपर बने हैं, इनके अंतर को भी समझना पड़ेगा। इनके अंतर को नहीं समझेंगे तो दोनों के सिद्धांत को मिक्स करेंगे और उसका नुकसान होगा। क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, जो जमीन पर बना हुआ मकान है उसका वास्तु, और जो जमीन के ऊपर हवा में बने मकान है फर्स्ट फ्लोर से लेके 8 फ्लोर 9 फ्लोर पर, इसके वास्तु के सिद्धांत बहुत अलग अलग हैं। इसके अलावा
जिस घर में आप रहते हैं उसके रंग पर भी ध्यान देना होगा। किस कलर का इस्तेमाल उस घर में किया गया है इसको समझना होगा। और घर में रहने वाले लोग कैसे हैं ये भी समझना होगा। तब जाकर आप पूरी तरह से वास्तु शास्त्र को समझ पाएंगे और तब जाकर अपने घर की मुश्किलों को आप दूर कर पाएंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, वाहन सावधानी से चलाएं तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 95%। सिंह राशि, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 50%। कन्या राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, यात्रा के योग हैं और मुश्किलें आती हैं तो भगवान शनि की पूजा करें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 75%। कल्पना ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं ये। 10 फरवरी 1985 का जन्म है। जन्म का समय है सवेरे 9:46 9:46। जन्म का स्थान है लखनऊ। लिख रही हैं कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है और एक विवाह अपनी इच्छा से ये करना चाहती हैं, उसका भी डिटेल इन्होंने भेजा है। तो क्या उससे विवाह कर लेना ठीक होगा या इनकी कुंडली में विवाह का सुख नहीं है, विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। कल्पना, आपकी कुंडली बहुत स्पष्ट कहती है कि विवाह में काफी विलंब होगा। उम्र के 32-33 तक जाने के साथ ही विवाह होगा और जिस उम्र में अभी आप चल रही हैं उसी में आपकी शादी हो जाएगी, ये संभावना बनी हुई है। तो चिंता बिल्कुल ना करें, आपकी शादी होने ही वाली है। और जो विवरण आपने भेजा है इसके हिसाब से आपका विवाह इन्हीं से होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन ठीक होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना चाहिए इस समय, और स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। और सूर्य के समक्ष बैठकर या सूर्य के समक्ष न भी बैठें तो सुबह जल अर्पित करने के बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ये लगातार 1 वर्ष तक करिएगा ताकि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। और जहां तक विवाह का प्रश्न है, इसी वर्ष के 2017 के अंत में आपका विवाह मनचाहा विवाह हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि जो घर जमीन पर बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, उनके वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान रखें। घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर रखें। ईस्ट है कि वेस्ट है कि नॉर्थ है कि साउथ है, और कुंडली के हिसाब से जो दिशा आपको सूट करती है उसी दिशा का मकान जमीन पर बनवाइए, वही बेहतर होगा। सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान दें कि सूर्य का प्रकाश घर में पर्याप्त मात्रा में आता है या नहीं आता है। घर के मुखिया के साथ घर के वास्तु का तालमेल देख लें कि घर के मुखिया की कुंडली और घर के वास्तु का तालमेल है या नहीं है। और घर में अगर कोई गड़बड़ी है ही तो तोड़ फोड़ मत करिए, उसे रंगों के माध्यम से ठीक कीजिए। जो ग्राउंड फ्लोर के मकान हैं, जो सीधे तौर से जमीन पर ही बने हुए हैं, जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, ऐसे मकानों में घर के पूजा स्थान का और सीढ़ी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे मकानों में पूजा स्थान ठीक नहीं होता, ऐसे मकानों में सीढ़ियां ठीक नहीं होती, जिस वजह से व्यक्ति को जीवन में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। और घर में नियमित रूप से पूजा उपासना जरूर करिए, ताकि अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो एनर्जी दूर हो जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फ्लैट के वास्तु पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, खान पान पर ध्यान दें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें।
शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। अब अगर फ्लैट लिया है, जमीन के ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, या कोई भी फ्लोर है, जमीन के ऊपर है, फर्स्ट है या 22वां है, कोई भी फ्लोर है, फ्लैट में रहते हैं तो किन बातों का ध्यान देंगे? फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। पहली बात ये समझ लीजिए, पूरब दिशा हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, उसका कोई फर्क नहीं होता। किसी भी दिशा का फ्लैट आप ले सकते हैं। सूर्य का प्रकाश आता है कि नहीं आता है 24 घंटे में, आधा घंटा, 1 घंटा, ये जरूर देखिए। वेंटिलेशन अच्छा है कि नहीं, हवा ठीक से आती है कि नहीं, ये देखिए। और घर के रंगों का विशेष ध्यान दीजिए। घर में जो कलर कराए जा रहे हैं वो आपके ग्रहों के हिसाब से है या नहीं है, इसका भी ध्यान दीजिए। घर में पूजा स्थान को साफ सुथरा रखिए फ्लैट में, और वहां पर दीपक जलाइए रोज शाम को, ताकि पूजा स्थान जागृत रहे। और घर के प्रवेश द्वार को अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, वहां लाइटें बढ़िया लगी हों, बढ़िया नेम प्लेट लगा हो। प्रवेश द्वार जितना अच्छा होता है फ्लैट का, घर उतना ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, खान पान पर ध्यान दें, यात्रा को फिलहाल टाल दें तो बेहतर होगा। शुभ रंग काला होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, उपहार की प्राप्ति होगी, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, बड़े आर्थिक लाभ के योग बन पा रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 87%। मीन राशि, नौकरी छूट सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, लंबी यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैगनी है और भाग्य है 78%। तो आज हमने वास्तुशास्त्र के सामान्य नियमों को समझा। अब ये समझते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके ऊपर अनावश्यक कर्जा बढ़ रहा हो, इनकम नहीं हो पा रही हो, तो क्या करना चाहिए? घर के अंदर जो आग्नेय कोण हो, दक्षिण पूरब का कोना हो, अग्नि का इलाका है, इसको साफ सुथरा रखिए। रोज शाम को वहां पर तिल के तेल का दीपक जलाइए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपकी इनकम बढ़े और कर्जे से मुक्ति हो। ये दीपक रोज जलाइए, लेकिन मंगलवार को नहीं जलाएंगे। जैसे जैसे ये उपाय करेंगे, आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आपको कर्जों से छुटकारा मिलेगा।